हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहानी की शुरुआत एक अपार्टमेंट से होती है जहां सूर्य अपनी बीवी शांति के साथ रहता है। वीकेंड की रात है, सब टेरेस पर जमा होकर एंजॉय कर रहे हैं। नीचे कांस्टेबल पेट्रोलिंग करते हुए गुजरता है तो उसे ऊपर से तेज शोर सुनाई देता है। वो सीढ़ियाँ चढ़ ही रहा होता है कि उसकी बीवी का फ़ोन आ जाता है। फ़ोन पर बात करते हुए फिसल जाता है, चोट भी लगती है, इसलिए वो ऊपर जाने के बजाय वहीं बैठ जाता है। ऊपर का शोर अब साफ सुनाई दे रहा होता है तो वो सोचता है कि शायद लोग बस पार्टी कर रहे हैं। वो वापस जाने ही वाला होता है कि पीछे से ऐसा ही वहां आ जाता है। कांस्टेबल को डांटते हुए पूछता है कि ऊपर जाकर शोर क्यों नहीं रोका। कांस्टेबल समझाता है कि सर, वीकेंड है, बच्चे और फैमिलीज हैं, लेकिन ऐसा ही सख्त लहजे में कहता है कि फौरन जाकर उन्हें वार्न करो। अब कांस्टेबल जैसे तैसे ऊपर जाता है और सबको समझाने लगता है कि इतनी रात को आवाज़ें दूसरों को डिस्टर्ब करती हैं। तब शांति पूछती है, कोई कंप्लेंट आई है? कांस्टेबल ताने देते हुए कहता है कि क्या सिर्फ कंप्लेंट पर ही तुम लोग चुप रहोगे? सब लोग कह देते हैं कि आगे ऐसा नहीं होगा, मगर शांति गुस्से में बोलती है कि हम अपने घर में एंजॉय कर रहे हैं, इसमें मसला क्या है? कि आप घर में कैसे रहना है पुलिस बताएगी। ये बात सुनकर कांस्टेबल औचराग पा हो जाता है। इसी दौरान एसआई भी वहां पहुंच जाता है। सूर्या उसे कहता है कि आपका कांस्टेबल एक औरत से बदतमीजी कर रहा है, लेकिन ऐसा ही सारा मामला टालकर उल्टा लोगों से पूछने लगता है कि कौन कहाँ रहता है। शांति पूछती है कि ये पूछने की क्या जरूरत है। ऐसा ही सीधा कह देता है कि सबको थाने चलकर साइन करना होगा कि दोबारा शोर नहीं होगा। ये सुनकर सूर्या भड़क जाता है, कहता है सर, अपने घर में खुशी मना रहे हैं, क्या ये भी आप तय करेंगे? कांस्टेबल शिकायत करता है कि आजकल लोगों को पुलिस का कोई डर नहीं। शांति फिर तेज लहजे में बोलती है कि डर दिखाने से पहले एहतराम से बात करना सीखें। सूर्या भी कहता है कि वर्दी पहनकर गुंडागर्दी मत दिखाओ, अगर तुम पावर दिखाओगे तो मैं भी अपनी पहचान दिखाऊंगा, बड़े वकील और एमएलए तक जानता हूँ, आधे घंटे में वर्दी उतरवा दूंगा। ये सुनकर एसआई और कांस्टेबल गुस्से से वहां से निकल जाते हैं। लोग भी अपने घरों को चले जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्या और शांति की लव मैरिज हुई थी, उनकी एक छोटी बेटी भी है। शांति ने घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी और इसी वजह से 7 साल से अपने वदिन माता पिता से नहीं मिली थी। इसी दौरान एक रिश्तेदार सूर्या को बाहर बुलाता है और खुशी खुशी बताता है कि कल शांति के मम्मी पापा आने वाले हैं। लेकिन सूर्या को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि पहले भी कई बार वो लोग आने का कहकर नहीं आते। वो रिश्तेदार से कहता है कि ये बात शांति को मत बताना, नहीं तो अगर वो ना आए तो टूट जाएगी। रिश्तेदार बार बार यकीन दिलाता है कि इस बार वो लोग पक्का आ रहे हैं। सूर्या खुश होते हुए पड़ोसी शंकर के पास जाता है और कहता है कि कल शांति के पेरेंट्स आएंगे, कुछ स्पेशल खाना बनवाना, इसलिए किसी कुक का इंतजाम कर दो। शंकर फौरन मान जाता है। कुक सुबह 3 बजे आने की बात करता है। इधर दूसरी तरफ ऐसा ही अपनी अना के घाव के साथ खड़ा रहता है और बदला लेने की सोच रहा होता है। सुबह 3 बजे को आकर पकवान बनाने लगता है। सूर्या भी वहाँ खाना चेक करने आता है, थैंक्स कहता है और वापस निकलने लगता है। नीचे पेपर बॉय उसे देखकर पूछता है कि कल कॉलोनी में झगड़ा हुआ था क्या? सूर्या फौरन बात टाल देता है, मगर दिल में कल रात वाला वाकया घूम जाता है। इसी वक्त वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बुजुर्ग जोड़ा ऑटो में बैठा है और ऑटो वाला उसे बदतमीजी कर रहा है। सूर्या आगे बढ़कर समझाने की कोशिश करता है, मगर ऑटो वाला उल्टा उससे लड़ने लगता है। बातों ही बातों में सूर्य से हल्का सा धक्का लग जाता है, ऑटो वाला गिर जाता है। सूर्य फौरन माफी मांगता है, लेकिन ऑटो वाला धमकियां देते हुए चला जाता है। इसी बीच घर में सूर्या की बेटी डरावने ख्वाब से चीखकर उठती है। वो उसे प्यार से समझाता है कि ख्वाब भूल जाओ। तब शांति कहती है कि हमें मंदिर जाना है और सूर्या को पूजा का सामान लाने भेजती है। दुकान पर दुकानदार पूछता है कि क्या तुम्हारी कॉलोनी में कोई घर खाली है, क्योंकि कल रात किसी पुलिस वाले ने उससे यही पूछा था। ये सुनकर सूर्या घबरा जाता है और दुकानदार को कल रात की पूरी बात बता देता है। दुकानदार उसे डांटते हुए कहता है कि पुलिस से पंगा लेना अच्छा नहीं। दुकानदार संजीदगी से कहता है कि वो आम पुलिस वाला नहीं बल्कि सीआई है, खतरनाक और साइको मिजाज, ऐसी शख्सियत से दूर रहो। इतनी देर में सूर्य चौंकता है, उसकी बेटी दुकान में कहीं नजर नहीं आ रही थी, हालांकि वो उसके साथ आई थी। उसी लम्हे दुकानदार का फोन बजता है। शांति कॉल पर होती है और फौरन सूर्य से बात मांगती है। शांति की घबराई आवाज सुनते ही सूर्य सीधा घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो परेशान होकर पूछता है कि बेटी घर पर तो है ना? शांति कहती है कि हाँ, वो आ गई है। फिर वो कांपते हुए फर्श पर पड़े एक अजनबी की तरफ इशारा करती है और धीरे से बताती है कि जब बेटी घर पहुंची तो ये आदमी उसके पीछे अंदर आ गया और उसकी चेन छीनने की कोशिश की। मैंने देखकर फौरन उसे धक्का दिया, वो दीवार से टकराकर गिरा और तब से ये हिल नहीं रहा है। सूर्य घबराकर उसकी नब्ज चेक करता है और जैसे उसे एहसास होता है कि आदमी मर चुका है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। शांति रोते हुए सूर्य से कहती कि उसने आदमी को नहीं मारा, बस एक धक्का दिया था, वो भी उस वक्त जब वो हमारी बेटी की चेन खींच रहा था। वो अपने आप को बेकसूर बताती रहती है। सूर्या उसे थाम कर कहता है कि शांति, जिक्र याद रखना, ये सब तुमने नहीं मैंने किया है। जब कोई पूछेगा तो यही कहना, मैं दुकान से लौटा तो देखा कि वो आदमी हमारी बेटी का चेन छीन रहा था। मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया और वो गिरकर मर गया। तुम तो उस वक्त किचन में थी। सूर्य अपनी बीवी को बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बीवी को जेल जाना पड़े। इसी दौरान अचानक मर्द आदमी का फोन बजने लगता है। घबराहट में सूर्या कॉल उठाता है। दूसरी तरफ उसकी बीवी की आवाज़ आती है जो कहती है कि जहां भी हो फौरन घर आ जाओ, मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होंगी और मुझसे बात ना करो तो भी चल जाएगा। फिर एक बच्ची की सहमी हुई आवाज़ सुनाई देती है, पापा जल्दी आ जाना, मैं डर रही हूँ। ये सुनते ही सूर्य और शांति टूट जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि अनजाने में उन्होंने एक मासूम परिवार को बर्बाद कर दिया है।
उसी लम्हे अशोक का फ़ोन आता है। वो बताता है कि वो रेलवे स्टेशन पहुंच गया है लेकिन ट्रेन लेट है, इसलिए वो लोग तकरीबन 1.5 घंटे बाद पहुंचेंगे। वो सूर्या को कहता है कि तब तक दीदी को सरप्राइज़ दे दे। ये सुनते ही सूर्या शांति से कहता है कि वो अपनी बेटी को लेकर मंदिर चली जाए और फिर अपने पेरेंट्स के साथ उनके घर, लेकिन शांति इनकार कर देती है। वो कहती है कि इतने सालों बाद अगर उसके पेरेंट्स आ रहे हैं तो वो सूर्या को अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। मेरी मुश्किल वक्त में सिर्फ तुमने साथ दिया था, अब छोड़कर नहीं जाऊंगी, जो होगा हम दोनों मिलकर देखेंगे। सूर्या कहता है कि वो पुलिस को कॉल करके सब कुछ एक एक्सीडेंट बता देंगे, मगर उसी वक्त डोरबेल बजती है। सूर्या जल्दी से लाश को एक कमरे में छुपा देता है। दरवाज़ा खोलता है तो सामने वही दुकानदार खड़ा होता है। वो पूछता है कि सब ठीक है ना, बेटी घर पर है। फिर वो एक पर्स थमाता है जो उसे गेट के पास मिला था। सूर्या पर्स खोलते ही पहचान जाता है कि उसी मर्दे आदमी का है, मगर झूठ बोल देता है कि शायद किसी का। दुकानदार ने सूर्या की घबराहट भांप ली। वो कहता है, कहीं कल रात पुलिस वालों से लड़ाई का चक्कर तो नहीं? फिक्र न करो, हमारी कॉलोनी में वरदराज नाम का लॉयर रहता है, वो हर मसला हल कर देता है। सूर्या फौरन वरदराज से मिलने जाता है, मगर मर्डर के मसले पर। वरदराज एक मजाकिया आदमी होता है जिसे देखकर सूर्या सोचता है कि ये वकील बना कैसे। बातचीत के बाद वरदराज केस पूछता है। सूर्या कहता है कि प्रॉब्लम उसकी नहीं, उसके फ्रेंड की है जो घर पर है। वरदराज हंसते हुए कहता है कि वो कभी किसी के घर नहीं जाता, मगर चूंकि वो एक ही कॉलोनी के हैं इसलिए आज चला आता है। घर आकर वो दूसरे कमरे में जाता है तो लाश देखकर पहले समझता है कि आदमी सो रहा है, फिर सच जानकर डर जाता है। वो कहता है, मुझे यहाँ बुलाकर फंसा रहे हो क्या? सूर्या हाथ जोड़कर पूरी हकीकत बताता है कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, चेन छीनने पर धक्का दिया था और वो मर गया। तब शांति भी आ जाती है और कहती है कि गलती उसकी थी, सूर्या बेकसूर है। और वरदराज कंफ्यूज होकर कहता है, पहले तय करो किसने मारा। शांति हाथ जोड़कर मदद की अपील करती है। आखिर में वरदराज कहता है कि वो उन्हें निकाल लेगा। वो स्टेटमेंट भी बता देता है कि कोर्ट में क्या बोलना है। चोर घुसा, चेन छीना, दोनों ने उसे रोकने के लिए धक्का दिया और वो एक्सीडेंटली गिरकर मर गया। फिर वो कहता है कि केस सही बने इससे पहले लाश को घर से बाहर फेंकना होगा। लेकिन जब भी वो लोग लाश बाहर निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ते से गुजरने लगता है और वो बार बार कमरे में वापस जाना पड़ता है। काफी देर बाद वरदराज का सब्र जवाब दे जाता है। वो कहता है कि ये सब उसके बस से बाहर है, अभी पुलिस को फोन करो, वो आकर देख लेगी और वो बाद में आकर पुलिस पर दबाव डाल देगा। तभी एक बार फिर डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते हैं तो सामने वही सीआई खड़ा होता है जिससे कल रात उन दोनों का झगड़ा हुआ था। वो तंजिया अंदाज में कहता है कि आज वो प्रॉपर कंप्लेंट लेकर आया हूं। सीआई घर में घुसता है, पूछता है शांति कहाँ है और सूर्या से कहता है कि तुम कल बड़े हीरो बन रहे थे, अब फोन करो उस बंदे को जिसका तुमने नाम लिया था। सूर्या घबरा कर कहता है कि उसने गुस्से में बात की थी, वो किसी को नहीं जानता। वरदराज बीच में आकर कहता है कि आज सूर्या के सास ससुर सालों बाद आ रहे हैं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। सीआई कहता है कि वो भी उनसे मिलकर जाएगा। फिर पूछता है, अभी तक तुम्हारी बीवी बाहर क्यों नहीं आई? तब शांति, जो सारे वक्त दरवाजे के पीछे बातें सुन रही थी, खुद बाहर आ जाती है। सीआई मुस्कुराते हुए कहता है, कल जो कहा था एक बार फिर से दोहरा दो। शांति हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती है, लेकिन सीआई उसे रोकते हुए कहता है कि वो तब तक यहां से नहीं जाएगा जब तक शांति वही अल्फाज दोबारा नहीं बोलती। आखिरकार शांति रोते हुए कल की बातें दोहरा देती है। सूर्या और शांति दोनों उसे सॉरी करते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सीआई तंजिया अंदाज में हंसता है, कल तो तुम खूब अकड़ में थी, आज इतनी सीधी कैसे बन गई? कोई गड़बड़ तो नहीं की तुम दोनों ने? ये सुनते ही दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर वरदराज इशारा करके समझाता है कि जज्बात जाहिर न करें वरना शक बढ़ जाएगा। सीआई अपनी कंप्लेंट के बारे में बताता है। वरदराज जब वजह पूछता है तो सीआई कहता है कि शिकायत उस ऑटो वाले ने की है जिसे रात में सूर्या ने धक्का दिया था। वरदराज फौरन कहता है, सर अगर मामला सेटल हो जाए तो बेहतर होगा। सूर्या ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, ये आदमी तो बहुत सीधा है। सीआई मुस्कुराकर कहता है, मैं रिश्वत नहीं लेता, लेकिन पुलिस वेलफेयर फंड के लिए अगर 1 लाख दे दो तो कंप्लेंट वापस हो सकती है। उसी दौरान शंकर दरवाजे पर आ जाता है। चूंकि सूर्य और शांति अंदर थे, इसलिए वरदराज दरवाजा खोलता है। वरदराज उसे हाथ के इशारों से समझाने की कोशिश करता है कि अभी रुकना खतरनाक है, मगर शंकर जोश में कल रात की पूरी कहानी सुनाने लगता है कि कैसे उसने और सूर्या ने 2 पुलिस वालों की खटिया खड़ी कर दी थी और कैसे वो दोनों डरकर भाग गए थे। अंदर बैठा सीआई ये सब सुन लेता है। शंकर जैसे ही अंदर कदम रखता है, सीआई को देखकर उसका हाल खराब हो जाता है। सीआई गुस्से में कहता है, तो अब मेरे जैसे लोगों की खटिया खड़ी करेगा? बहुत हो गया। कल रात जो छत पर तमाशा हुआ था, फौरन सबको बुलाओ। जब तक सब सामने आकर सॉरी नहीं बोलेंगे मैं नहीं जाऊंगा। अपार्टमेंट के लोग एक एक करके जमा हो जाते हैं,
मगर सूर्या, शांति और वरदराज का जहन अभी भी उसी लाश में उलझा हुआ था कि कहीं सीआई को उसका पता ना चल जाए। सीआई सबको उठक बैठक करवाता है, बच्चे बड़े, यहाँ तक कि एक बूढ़ी आंटी भी लाइन में लग जाती है। उसी दौरान वरदराज कंप्लेंट के कागज पर नजर डालता है और फौरन समझ जाता है कि ये तो फेक है। वो सबके सामने कहता है, सर ये सारा पेपर जाली है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। सीआई हंसते हुए कहता है, वाह लॉयर साहब, जल्दी पकड़ लिया, असल में ऑटो वाले की शिकायत का मैंने फायदा उठा लिया था। उसी समय वो देखता है कि एक लड़का अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। जब सीआई फोन छीनने जाता है, लड़का भाग खड़ा होता है और कहता है, मेरे पास ना आना वरना ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर वीडियो फैल जाती तो सीआई की नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, इसीलिए वो उसके पीछे भागने लगता है। दौड़ते दौड़ते वो सीधा उसी कमरे में चला जाता है जहां लाश रखी थी और धड़ाम से उस पर गिर जाता है। तब अचानक मुर्दा समझे जाने वाला आदमी होश में आकर जोर से चीख मारता है और दरवाजे से बाहर भाग जाता है। सूर्या, शांति और वरदराज एक साथ सुकून की सांस लेते हैं कि सब कुछ बिगड़ने से पहले संभल गया। सीआई आखिरकार लड़के से फोन वापस ले लेता है, मगर तब पता चलता है कि वीडियो पहले ही उसके दोस्त को भेज दी गई है, यानी अब सब कुछ महफूज है। वरदराज फौरन मौका देखकर कहता है, अब तुम हमारी मर्जी के मुताबिक करोगे, सभी के सामने सॉरी करो वरना ये वीडियो सीधी ऊपर तक जाएगी। यूं सब लोग मिलकर सीआई और कांस्टेबल से उठक बैठक करवाते हैं और उन्हें वादा करवाते हैं कि वो आगे से किसी आम आदमी को बिला वजह परेशान नहीं करेंगे। इन्हीं लम्हों में शांति के माता पिता वहां पहुंच जाते हैं। सालों बाद उन्हें देखकर शांति जज्बाती हो जाती है और यूं ये सारी उथल पथल का सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।